अनिरुद्ध ने मन्नत को सच्चाई का आईना दिखाया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की का आने वाला एपिसोड जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स से भरपूर होगा, जहां दर्शकों को एक ऐसा इमोशनल तूफान देखने को मिलेगा जो कहानी की दिशा ही बदल देगा। अब तक की कहानी में हमने देखा कि मन्नत, जो बचपन से अपनी माँ ऐश्वर्या राय सिंह के साथ रही, अपने पिता अनिरुद्ध को एक क्रूर और गलत इंसान समझती रही। ऐश्वर्या ने हमेशा उसके कान भरते हुए यही कहा कि अनिरुद्ध ने उसे धोखा दिया, उसका जीवन बर्बाद कर दिया और ऐसी गलती की जो कभी माफ नहीं हो सकती। मन्नत ने बिना एक पल गवाए अपनी माँ की बातों पर भरोसा कर लिया, बिना ये जाने की असल सच्चाई क्या है। उसने कभी यह जानने की कोशिश तक नहीं की कि अतीत में अनिरुद्ध और ऐश्वर्या के बीच क्या हुआ था, आखिर क्यों उनका रिश्ता टूटा, और अगर वह दोनों की बेटी है तो उनके बीच कभी तो प्यार रहा होगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि वे एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन गए। लेकिन दोस्तों, मन्नत ने इन सवालों के जवाब तलाशने की बजाय अपनी माँ का अंधा साथ दिया। उसने अपने पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी और कोर्ट से वारंट भी जारी करवा लिया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस मौके पर पहुंचकर अनिरुद्ध को सबके सामने गिरफ्तार कर ले गई। पुलिस स्टेशन में बैठा अनिरुद्ध टूट चुका था, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी, अपनी बेटी को सच्चाई बताने की, उसे उसकी माँ की असली तस्वीर दिखाने की। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध ने तय किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। उसने अपने वकील की मदद से बेल ली और सीधा मन्नत के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ी मन्नत उसे देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन अनिरुद्ध के चेहरे पर दर्द और दृढ़ता दोनों झलक रहे थे। अनिरुद्ध ने बिना समय गवाए कहा, मन्नत, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम्हें सच जानना होगा। तुम्हारी माँ वह नहीं है जो तुम सोचती हो। उसने तुम्हारे और मेरे साथ ऐसा खेल खेला है कि अगर तुम जानोगी तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मन्नत ने तिलमिलाते हुए जवाब दिया, बस करो पापा, मुझे आपकी झूठी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं। मम्मी ने मुझे सब कुछ बताया है। आप ही वह इंसान हैं जिन्होंने उनका जीवन बर्बाद किया। अनिरुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं मन्नत, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जिस हादसे का इल्जाम मुझ पर लगाया गया, वह हादसा असल में तुम्हारी माँ की चाल थी। उसने सबूत मिटा दिए, गवाहों को खरीद लिया और मुझे ऐसा अपराधी बना दिया जो मैं हूं ही नहीं। अनिरुद्ध ने मन्नत को एक पुराना फोटो एल्बम थमाया, जिसमें उनकी और ऐश्वर्या की शादी की तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में दोनों की आंखों में प्यार और सपने साफ छलक रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे मन्नत, लेकिन तुम्हारी माँ की जिंदगी में एक तीसरा आदमी आ गया, विक्रांत। यह नाम सुनते ही मन्नत चौंक गई। विक्रांत? लेकिन वह तो मम्मी का बचपन का दोस्त है, वह तो हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहा है, अनिरुद्ध ने कड़वाहट से कहा। हाँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता, उसने तुम्हारी माँ को मेरे खिलाफ भड़काया, उसे यकीन दिलाया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। असल में वह खुद तुम्हारी माँ के करीब आना चाहता था और उसने ऐसा प्लान बनाया कि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। अनिरुद्ध ने मन्नत को ऐश्वर्या की पुरानी डायरी दिखाई, जिसमें उसने खुद लिखा था कि कैसे उसने विक्रांत के कहने पर अनिरुद्ध के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई और बचपन से ही मन्नत को पिता के खिलाफ भड़काया। ये सब सुनकर मन्नत की दुनिया हिल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसके दिल में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। क्या उसकी माँ सच में इतनी बड़ी चालबाज हो सकती है? क्या उसने जिस इंसान को अपराधी समझा वह दरअसल बेगुनाह था? अनिरुद्ध ने कहा, मन्नत, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। मैंने गलतियां की होंगी, लेकिन तुम्हारी माँ ने जो किया वह सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे खिलाफ भी था। कांपती आवाज में मन्नत ने पूछा, अगर यह सच है तो आप इतने साल चुप क्यों रहे? अनिरुद्ध की आंखों में दर्द उभर आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा बचपन नफरत में बीते। मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, चाहे मेरे बिना ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच विक्रांत को पता चलता है कि अनिरुद्ध ने मन्नत को सच बता दिया है। वह गुस्से से तिलमिला उठता है और ऐश्वर्या को फोन कर कहता है, अगर मन्नत ने अनिरुद्ध पर भरोसा करना शुरू कर दिया तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। हमें तुरंत कोई कदम उठाना होगा। ऐश्वर्या, जो हमेशा मासूमियत का मुखौटा लगाए रहती थी, विक्रांत से मिलने का प्लान बनाती है। दोनों तय करते हैं कि वह ऐसा सबूत पेश करेंगे जिससे लगे कि अनिरुद्ध एक खतरनाक इंसान है और मन्नत उससे हमेशा के लिए नफरत करने लगे। दूसरी ओर मन्नत अपने कमरे में बैठी बार बार अनिरुद्ध की बातें याद कर रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में डर डर इस बात का कि शायद वह अब तक गलत इंसान पर भरोसा करती रही। अगले दिन मन्नत तय करती है कि वह खुद सच्चाई की तह तक जाएगी। वह अनिरुद्ध से मिलकर कहती है, पापा,
मैं आपकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं यह भी नहीं कह सकती कि आप गलत हैं। मैं खुद सबूत ढूंढना चाहती हूँ। अनिरुद्ध की आंखों में उम्मीद की किरण जगमगा उठती है, लेकिन उसे पता है कि विक्रांत और ऐश्वर्या इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मन्नत गुपचुप तरीके से अपनी माँ और विक्रांत की बातों की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करेगी। वहीं विक्रांत अनिरुद्ध पर एक झूठा हमला करवाने की साजिश रचता है ताकि मन्नत को लगे कि वह सच में खतरनाक है।